में चर्चा कर रहे थे। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन की जीने की कला क्या होना चाहिए और जीवन में आनंद बना रहे उसके लिए क्या करना चाहिए, इन सभी लौकिक बातों को पारलौकिक तरीके से गुरुदेव ने समाधि भक्ति में लिपिबद्ध किया है। उन्होंने लिखा, पर निंदा ना मुंह से निकले। इस बात को जितना विस्तार से चिंतन मनन मंथन किया जाए उतना रहस्य उद्घाटित होता चला जाएगा। सबसे ज्यादा संसार वर्धन का काम यदि होता है तो पराग निंदा आत्म प्रशंसा च नीचैर गोत्रस्य। पढ़ा तत्वार्थ सूत्र में भगवान उमा स्वामी देव लिखते हैं, परात्म निंदा, यदि दूसरे की निंदा हम करते जा रहे हैं और अपनी प्रशंसा कर रहे हैं जो नीचैर। अब समझ लो कि जो रोड पर झाड़ू लगाते हैं, कचरा साफ करते हैं, हमें वह बनना है, इसलिए हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। गंदगी को साफ करने वाले भी मन को साफ रखते हैं और गंदगी को साफ ना करने वाले भी मन को गंदा रखते हैं। इसका फल क्या होगा कि गंदगी साफ करने वाला बनना पड़ेगा। समझना, यदि पर निंदा मुख से निकल रही है तो सोच लो कि नीचैर गोत्रस्य। अब हमारी गति कोई सुधार नहीं सकता है, कोई भी ऐसा परमात्मा नहीं बना जो हमें नीचे गोत्र से बचाने में सहयोग कर सके। यदि कोई सहयोग करने वाला है तो हम स्वयं ही सहयोग करने वाले हैं और हमें स्वयं को सहयोग करना पड़ेगा। मतलब कि मधुर वचन बोलूं। देखो, वचन वही होते हैं। एक कहानी आपको सुनाता हूं। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां लेने के लिए जाता था और रोज लकड़ी लेकर के आ जाता था। एक दिन वह जंगल में गया और उसकी दोस्ती एक शेर से हो गई। किससे हो गई? शेर से दोस्ती हो गई तो रोज वह शेर से मिलने जुलने लगा। उसकी पत्नी भोजन बना के देती थी तो वो थोड़ा बहुत शेर को खिलाने लगा। ऐसे ही आदान प्रदान होते होते बहुत लंबा समय बीत गया और शेर के बेटे का विवाह घर में आयोजन हुआ। विवाह के उपलक्ष्य में शेर के लिए भी निमंत्रण दिया गया। भाई क्या करते, जब घर में शादी होती तो अपने रिश्तेदार संबंधियों अड़ोस पड़ोस दोस्तों को शादी का कार्ड देते ना कि आपको भी आना है। अब वह आपके व्यवहार के ऊपर है कि पूरे परिवार को आना है कि एक व्यक्ति को आना है। इस प्रकार से उसने निमंत्रण दिया। शेर का चूंकि परिवार तो था नहीं तो शेर ने सहमति दे दी कि हाँ मैं स्वयं आऊंगा। और जिस दिन शादी रखी गई उस दिन शेर जंगल को छोड़ करके और उसके पास पहुंच गया। और जैसे ही शेर को लोगों ने देखा तो सब भागने लगे, डरने लगे। अरे शेर आ गया, शेर आ गया। तो किसान ने सबको समझाया, अरे शेर नहीं है, शेर नहीं है, शेर नहीं है, यह तो गीदड़ है। देखो किसी को भी काटता, यह तो गीदड़ है, इसे शेर मत समझो, कोई मत भागो, यहीं रहो, यहीं रहो, यहीं रहो। ऐसा जब कहा तो शेर
वहीं रुका रहा और सब लोग भी रुक गए। शेर ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन शेर के मन में बात लग गई। वहीं एक कुल्हाड़ी रखी हुई थी। शेर ने कहा, इस कुल्हाड़ी को उठाओ और मुझे मारो। अब किसी में हिम्मत नहीं, लेकिन फिर शेर ने धमकी दी, यदि नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो किसान ने बेचारे ने डरते डरते एक कुल्हाड़ी का वार उसके पैर पर कर दिया। खून आने लगा, शादी संपन्न हो गई। शेर अपनी जंगल में वापस चला गया। जब बहुत लंबे समय बाद शेर के पास किसान पहुंचा, क्योंकि मारा था ना तो डर लग रहा था कि अब गए तो ऐसा न कि मुझे ही मार दे। तो शेर ने देखा कि किसान आ गया, तो उसने अपना पैर दिखाया, देखो जो तुमने मारा था ना उसका घाव ठीक, लेकिन जो तुमने कहा था ना उसका घाव ठीक। इसलिए कहते हैं कि शब्द राशि पर्यंता वचनम का दरिद्रता। शब्दों की राशि अपर्यंत है, अनंत है, तो फिर वचनों में दरिद्रता क्यों? यदि सम्मान सहित वचनों का प्रयोग करके हम आपसे बात करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। और वही गालियों में चर्चा हो तो कैसा लगेगा? मंदिर खाली, बैठे रहो महाराज अकेले, ऐसे ही है ना। तो मधुर वचन बोलो। यदि मधुर वचन बोलोगे तो मुख से परनिंदा बोलो नहीं निकलेगी। हृदय तराजू पर हितकारी संभाषण तोलू। देखो सब बनिए हैं, सब समझदार हैं, सब व्यापारी हैं। कोई भी दुकान पर वस्तु बेचते हैं ना तो तौल करके बेचते। भाई 1 ग्राम भी ज्यादा ना चली जाए, नहीं तो क्या होगा बोलो? नुकसान हो जाएगा। घाटा नहीं चाहते, क्या चाहते? मुनाफा, फायदा चाहिए। ऐसे ही ऐसे वचनों को बोलो कि तराजू पे रख रख के बोलो कि हमें घाटा ना हो जाए, हमें मुनाफा ही मुनाफा होना चाहिए। यदि हमने ग्राहक को गाली दे दी तो ग्राहक वस्तु खरीदने, और स्वयं को गाली दे दी तो क्या होगा? स्वयं के परिणाम कलुषित होंगे। और दूसरे को लगे या न लगे कोई पक्का नहीं है, लेकिन स्वयं के परिणाम जो खराब हो जाएंगे उससे सबसे ज्यादा घाटा होता है। और स्वयं के परिणामों की सुरक्षा करनी पड़ती है। इसीलिए कहा कि संभाषण तौलो, एक एक वचन तौलो, पहले सोचो फिर बोलो। लोग क्या करते? पहले बोलते फिर सोचते हैं, अरे ऐसा ना कहा होता तो ऐसा। लेकिन अब क्या, जब चिड़िया चुग गई। गुरुजी सदैव अपने श्रीमुख से कहते हैं कि देखो बोलने के पहले 100 बार सोचना चाहिए कि इन वचनों का क्या असर होगा सामने वाले के जीवन पे। आप लोगों ने कभी शतरंज खेली? नहीं खेली? देखी शतरंज? राजा, मंत्री, घोड़ा, ऊंट, हाथी और प्यादे इतने होते हैं। आगे की लाइन में प्यादे होते, पीछे के लाइन में सब घोड़ा, ऊंट, मंत्री, राजा इस प्रकार से उसमें व्यवस्थित रहते हैं। इसको एक बार खेलने में कितना समय लगता? सुना कभी? नहीं सुना? आप लोग बड़े भोले से दिखते हो। भोले हो क्या? अब तो गूगल आ गया ना, सर्च करना। शतरंज खेलने में 2-2, 3-3 घंटे लगते हैं।
मात्र इतनी सी कोटियों को आगे पीछे तो रखना है और करना क्या है। लेकिन बतलाते हैं कि एक प्यादे को चलने के लिए 10 बार सोचते हैं कि एक प्यादा यदि अपने घर से आगे रख दिया तो होगा क्या, इसका परिणाम क्या होगा। कहीं हम हार तो नहीं जाएंगे, कहीं हमें मात तो नहीं लग जाएगी। इस बात को विचार करके खेलते हैं और जब खेलते 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 लंबा समय लग जाता है, फिर भी समय की चिंता नहीं करते, हम हारे ना, यही चिंता रहती ना। बस वचनों को यदि इसी प्रकार बोलने लगोगे तो जीवन में कभी भी हार का मुख नहीं देखना पड़ेगा। आत्म तत्व की रहे भावना, क्या अपने आत्म तत्व की भावना बनी रहे कि मुझे कल्याण करना है, मुझे विमल भावों में रहना है और शांति से अपने जीवन को यापन करना है। क्योंकि जीवन तो बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीकों से जीते हैं, किंतु उनके जीवन का कोई सार नहीं निकलता जो देव शास्त्र गुरु से रहित होते हैं। आपके सौभाग्य हैं कि आप देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में अपने जीवन को जी रहे हो। सबसे दुर्लभ जैन धर्म हमको मिला है, उसके बाद सम्यक दर्शन की प्राप्ति है और उसके बाद यह सत्संग लगा हुआ है। इससे समझना चाहिए कि हम निकट जीव हैं, आने वाले समय में कल्याण अवश्य होगा। इसी भावना के साथ परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज जी की